वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज जो मेरा वीडियो है पूरा हेल्थ से रिलेटेड है। आज मैंने एक आर्टिकल पढ़ा, उसमें जो चीज़ें मेंशन थी, मुझे काफ़ी नींद आ रही है, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, वीडियो बनाना चाहिए। और क्योंकि ये हेल्थ से रिलेटेड है तो मुझे लगा कि नहीं, ये मस्ट है बनाना। और मैंने पढ़ा और सोचा कि नहीं, आज एक चलते हैं, वीडियो बनाते हैं। गाइस, जो हमारा रीज़न है, हमारा जो भारत है, वो काफ़ी देखा जाए तो एक समय पे जो वेदर कंडीशन होता है वो काफ़ी चेंजेस होता है। कहीं पे ज़्यादा ठंडी होती है, कहीं पे ज़्यादा गर्मी होती है, कहीं पे ज़्यादा बारिश होती है। तो काफ़ी चेंजेस है हमारे, काफ़ी वैरायटी है वेदर से रिलेटेड। तो वैसे ही मैंने आज पढ़ा कि कश्मीर जो रीजन है, वहाँ पे महिलाओं को जो हमारा विटामिन डी है वो काफ़ी कम मात्रा डिफिशियंसी पाई गई है। वहाँ के लोगों में विटामिन डी की डिफिशियंसी पाई गई है। गाइस, इसका क्या रीज़न हो सकता है? क्योंकि ये जो डी है, हमारा विटामिन डी है, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे लाइफ के लिए। गाइस, आज हमारी जो लाइफ है बहुत ही बिज़ी है। सब अपने में बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं, बिज़ी हैं। वो अपने आप पे, अपनी अपनी बॉडी पे खुद ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, जो कि बहुत ही गलत है। क्योंकि जब तक आपका बॉडी फिट एंड फाइन नहीं होगा, तब तक आप प्रॉपर 100% इफ़िशियंसी से काम नहीं कर पाओगे। माइंड आपका मेंटली इतना स्ट्रांग नहीं रह पाओगे जितना आपको होना चाहिए। अगर आपके में एफिशिएंसी नहीं है, आप अपने मेंटली स्टेबल या सेटल नहीं है, तो आप उतना आउटपुट नहीं दे पाओगे। तो सबसे ज़रूरी है आपका हेल्थ। हम पूरे दिन जो हमारा, ये बिल्कुल सही बात है कि हमारा 24 घंटा तो होता नहीं है काम। तो अगर हम अपने लिए, खुद के लिए हाफ एन आवर या फिर 1 आवर निकालते हैं पर अर्ली मॉर्निंग उठ करके, तो अपनी हेल्थ के लिए, अपने बॉडी के लिए तो वो काफ़ी सही रहेगा। गाइस, स्टार्ट करने के पहले मैं अपने कल्चर पे आऊँगी। अपने जो हिंदू रिलीजन में ऋग्वेद है, वहाँ पे आप पढ़े होंगे, सूर्य को जल चढ़ाना मेंशन किया गया है ऋग्वेद में। गाइस, जो हमारे कल्चर में, हमारे संस्कृति में कुछ जो भी चीज़ें हैं, उसका कहीं ना कहीं कुछ मीनिंग है। सूर्य भगवान को जल चढ़ाना, उसका बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर आप स्पिरिचुअल चीज़ों से देखें तो उसके अलग मायने हैं। अगर आप उस चीज़ को अपने हेल्थ के अकॉर्डिंग देखें तो उसके एक अलग मायने हैं। अगर आप सुबह उठ करके जल चढ़ाते हैं तो उस ड्यूरेशन में आपको डायरेक्ट आप सन के सामने होंगे और आप उनसे सन जो एनर्जी है वो अपने बॉडी में गेन कर सकते हैं। और आपको पता है कि जो सूर्य की जो रोशनी होती है वो सबसे अच्छा बेस्ट सोर्स है विटामिन डी का। उससे अच्छा सोर्स कुछ भी नहीं है, नेचुरल सोर्स है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। आजकल जो हमारे घरों में बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है, पैर में प्रॉब्लम होती है, हड्डियों में प्रॉब्लम है, थकान हो जाती है, ये सारी चीज़ें होती है। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है कि हम आजकल घर से बाहर निकलने की नहीं सोच रहे हैं। आजकल बच्चे जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो गेम खेलना या इंडोर गेम पे फोकस कर रहे हैं। आउटडोर गेम उनको पसंद नहीं आ रहा है और हम भी नहीं ले जा रहे हैं उनको। तो आउटडोर गेम बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप जानते हैं कि जो बच्चों में एक बीमारी होती है, रिकेट्स, वो विटामिन डी की वजह से ही होती है। तो उसको कैसे सॉल्व किया जाए? आप सुबह सुबह बच्चों को खेलने कूदने ले जाएं। बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आउटडोर गेम पे फोकस किया जाए। उसके अलावा कश्मीर की अगर मैं बात करूँ, वहाँ का जो रीज़न है वो काफ़ी कोल्ड रीज़न है। वहाँ पे जो सन की जो लाइट होती है वो काफ़ी कम मात्रा में पाई जाती है। और इसके अलावा मैं किसी के कल्चर या फिर किसी के ड्रेस पे या किसी के उस पे नहीं जा रही हूँ, बट ये बात सही है। एक तो वहाँ पे लाइट की रोशनी, सन की जो लाइट है वो कम है। दूसरा, वहाँ पे जो पहनावे हैं और काफ़ी ढक के पहनना और काफ़ी चीज़ें क्लोज रहना, उसकी वजह से भी जो लाइट आती है वो भी हमको अच्छे प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिल पाती है। तो ये एक रीज़न है जहाँ पे एक तो वहाँ पे सन का जो लाइट है वो नहीं है। दूसरा कि हम अपने कपड़े भी ऐसे पहनते हैं जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉपर अमाउंट में लाइट हमारे बॉडी में नहीं जा पाती है। गाइस, विटामिन डी की जो कमी से
उसकी डिफिशियंसी से जो जो प्रॉब्लम होती है वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी हो सकती है। वैसे तो विटामिन डी जो है हमारी एनर्जी के लिए सबसे अच्छा सोर्स है, हमारी हड्डियों के लिए बहुत अच्छा सोर्स है। कैल्शियम पाया जाता है हमारे जो बॉडी ब्लड में कैल्शियम एंड फॉस्फोरस का एक अच्छा सोर्स है। अगर ये सब प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिलेगा तो हमारा बॉडी में बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम होती है। हड्डियाँ कमज़ोर होना, थकान होना, आपके लीवर में प्रॉब्लम हो सकती है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसे बहुत सारा, और यही छोटी छोटी चीज़ें बहुत बड़ा रूप भी ले लेती है। तो गाइस सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो मैं ये बोलूँगी, आप प्लीज़ सुबह उठें और थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालें। कुछ भी नहीं तो आप रोज़ सूर्य भगवान को जल दें, उससे बहुत फ़ायदे होते हैं गाइस। और सबसे पहले अपने हेल्थ का ध्यान दें आप ज़रूर। आज का वीडियो मेरा पूरा हेल्थ से रिलेटेड है, क्योंकि आखिर जब तक आप स्वस्थ नहीं रहेंगे, हेल्दी नहीं रहेंगे, तब तक आपका कोई मतलब नहीं है। आप खुश नहीं रह पाएंगे आप जब तक आप हेल्दी नहीं रहेंगे। उसके अलावा विटामिन डी जो है वो ज़्यादातर उस रीजन में प्रॉब्लम फेस करने को मिलता है जहाँ पे, और दूसरी बात लोग बोलते हैं लेकिन कपड़े से भी डिपेंड करता है, क्योंकि जब तक आप पूरी तरीके से क्लोज रहेंगे आपको प्रॉपर अमाउंट में सन रेज आपके बॉडी में इंसेक्ट नहीं करेगा। उसके अलावा वेदर पे भी, क्योंकि अगर जहाँ पे सनराइज़ हो ही नहीं रहा है, बहुत कम सनलाइट आ रहा है, तो वहाँ पे डिफिशियंसी होगी। वहाँ के लिए खाने में आप यूज़ कर सकते हैं, आप मछली यूज़ कर सकते हैं, आप अंडे यूज़ कर खा सकते हैं। उसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट, अगर आप नॉन वेजिटेरियन नहीं है, वेजिटेरियन है, तो आप डेयरी प्रोडक्ट यूज़ कीजिए, इज़ गुड सोर्स ऑफ विटामिन डी। लेकिन आप यूज़ कीजिए आप अपने बॉडी में। आज मैंने आर्टिकल पढ़ा, इसलिए मुझे लगा कि इस पे वीडियो बनाना चाहिए, जो कि मैंने बनाया, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा लेकिन ये सब चीज़ें आपको पता है हर चीज़ की हमारी बॉडी, लेकिन एक रिकॉल करवाई कि हाँ आपको हेल्थ की इम्पोर्टेंस देनी पड़ेगी। हेल्दी रहने के लिए आपको काफ़ी सारी चीज़ें को हटा करके, आप हो सकता है कि जिस टाइम में आप मोबाइल चला रहे हो, जिस टाइम पे आप बातें कर रहे हो, उसको थोड़ा सा शॉर्ट करके आप एक्सरसाइज पे ध्यान दें और उस चीज़ को फोकस में लाएं। दूसरी बात ये है गाइस कि अगर आप में जो डिफिशियंसी होती है विटामिन डी की, तो उससे काफ़ी प्रॉब्लम फेस करने को मिलता है। आपको काफ़ी चीज़ें प्रॉब्लम हो सकता है, आपके ब्लड रिलेटेड चीज़ें हो सकती है, उसमें कैल्शियम की कमी हो सकती है, वो फॉस्फोरस की कमी हो सकती है, जिसकी वजह से हमें हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। उसके अलावा आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो सकती है, उसके अलावा थकान आ सकता है, एनर्जी नहीं रहेगी, बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं उन लोगों को बोलूँगी अगर ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, खासकर कश्मीर, क्योंकि वहाँ पे रिपोर्ट आया है। वैसे ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वहीं पर प्रॉब्लम हो रही है, उसके अलावा भी हम तो चेक नहीं करवाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये किसी और को नहीं होती होगी, सब बहुत सारी डिफिशियंसी। लेकिन ये एक मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि इस पर वीडियो बना देना चाहिए, क्योंकि विटामिन डी जो है बहुत अच्छा, सबसे अच्छा बेस्ट सोर्स है सनलाइट। उसका यूज़ करें थोड़ा देर अपने। और दूसरी बात, अब ऐसा नहीं कि बहुत हम में कमी हो गई तो हम दिन भर सनलाइट के सामने बैठे रहे, नहीं, आप थोड़ी देर, सबसे सुबह का जो अर्ली मॉर्निंग जब सनराइज़ हो रहा होगा उस टाइम पे आप जाएं और उसके सामने थोड़ा देर बैठे, वो बहुत अच्छा सोर्स है। उसके अलावा जल चढ़ाने का पीछे भी यही बहुत बड़ा एक कारण है। कारणों और भी हमारे बहुत सारे कारण हैं, लेकिन इससे ये भी एक मतलब निकलता है कि हाँ उससे हमें एनर्जी मिलती है और हम जल भी चढ़ा पाते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा चीज़ है। और अगर आपके घर में ऐसी प्रॉब्लम हो रही है किसी को, तो आप उनको थोड़ा देर सुबह जा कर के थोड़ा देर बैठने के लिए बोले, बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा और ये चीज़ें अच्छे हमारे हेल्थ के लिए होगी गाइस। तो बस ये वीडियो बनाना था। जो हमारे विटामिन डी है उसके सोर्स बहुत है, सबसे अच्छा सोर्स है सन की जो लाइट होती है। और जितना हो सके गाइस, आजकल हम ज़्यादा से ज़्यादा एसी, कूलर या फिर जो आर्टिफिशियल चीज़ है उस पर फोकस करने लगे, उसको थोड़ा सा लिमिट में रखें, जितना हो सके नेचुरल रहें। और दूसरी बात एक चीज़ मैं बता दूँ, सनलाइट का मतलब ये नहीं है कि आप दिन भर बैठे रहें, आपको सुबह का ही लेना है। अगर दोपहर को ये सब वो चीज़ें हार्मफुल होती हैं,
उस टाइम पे आप ऐसा नहीं कि आप दिन भर सनलाइट ले रहे हैं कि विटामिन डी मिले, नहीं, उस टाइम पे आप सनस्क्रीन लोशन लगा कर ही बाहर निकले, क्योंकि वो भी ज़्यादा अमाउंट में लेना भी हमारे स्किन के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो बस यही है कि उससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है, विटामिन डी आपको पता है। उस चीज़ को कैसे पूरा किया जाए, सबसे अच्छा है सनलाइट। आप जल चढ़ाएं रोज़, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसके वजह से हमें सनलाइट मिलता है। आप सुबह सुबह सूर्य नमस्कार करें, जो कि बहुत अच्छा रहता है बॉडी के लिए, हेल्थ के लिए, आपके मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है। गाइस, हेल्थ बहुत ज़रूरी है, उसको ध्यान में रखें। आप कितना भी बिजी हो, आप थोड़ा अपने लिए हाफ एन आवर बिल्कुल निकालें और अपने हेल्थ का ध्यान रखें। थैंक यू सो मच गाइस। और दूसरी बात, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि पूरा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है तो आपको अच्छा लगेगा। कुछ अच्छा ये टॉपिक मिले आप मुझे बताएं, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगी। और बस अपना ख्याल रखें, खुश रहें, अगर अगल बगल पॉजिटिव एक एनवायरनमेंट बना के रखें, नेगेटिव चीज़ों से दूर रहें, क्योंकि नेगेटिव चीज़ें आपको हमेशा परेशान करेगी। और बस बी पॉजिटिव, स्ट्रॉन्ग रहें और जो मन में आए वो करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। गुड नाइट।